दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी परीक्षा होने जा रही है जो 14 घंटे लगातार चलेगी। 14 घंटे, कोई रेस्ट नहीं, बीच में कोई पानी वानी आपको नहीं पीना है, लगातार 14 घंटे चलेगी। और यह परीक्षा करा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यह प्रयागराज का है और यह परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी BEO की परीक्षा है और 16 अगस्त को यह परीक्षा संपादित होनी है। जो भी एडमिट कार्ड आए हैं इसके वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की वेबसाइट पर जो आया है एडमिट कार्ड, वह सब पर बताया गया है कि भाई आपको यह परीक्षा 14 घंटे तक देना है। यह देखिए 12 AM टू 14 PM, 12 AM टू 14 PM यह सब पर होगा। और यह परीक्षा लगभग 5,45,000 बच्चों ने आवेदन किया। यह परीक्षा 16 तारीख को संपादित हो जाएगी। चलिए, इसको मानवीय भूल कैसे कहा जाए। यह परीक्षा 22 मार्च को होनी थी, टाल दिया गया इसलिए कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था। बहुत मामूली केसेस थे उस समय, लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन परीक्षा टाल दी गई इसलिए कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब यह परीक्षा 16 अगस्त को कराई जानी है। इतने बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे। सैकड़ों किलोमीटर परीक्षा केंद्र इनके स्थापित किए गए हैं। 12 बजे दिन से 2 बजे दिन तक यह परीक्षा होनी है। लेकिन इस तरह का जो एडमिट कार्ड आया है, जो प्रवेश पत्र आया है, जो इनके वेबसाइट पर जिसे लोड किया गया है, बच्चे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, वो है। हमारे बच्चों ने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ और कई बच्चों ने हमसे कहा कि इस पर आपको वीडियो करना चाहिए। संक्रमण काल है और संक्रमण काल में इतने लंबे परीक्षा केंद्र इतनी दूरी पर, दोस्तों बताते चले 22 मार्च को जो परीक्षा केंद्र जो निर्धारित थे वही परीक्षा केंद्र अब भी हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा किस प्रकार शुचिता तार हुई, नकल हुई। एक ही कक्ष में कई टापर हुए, एक ही घर के कई टापर निकले, टापर भाग रहे थे और कई बार मामला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गया आया और बच्चे चिल्लाते रह गए। जो सबसे गधे किस्म के थे वो टॉप कर गए परीक्षा और कुछ लोगों को जेल भेजा गया। STF ने उस पर जांच किया। सब चल रहा है। वह अंतिम चरण में है और नियुक्ति बच्चों को मिल जाएगी। मैंने भी एक वीडियो उस पर किया था और यह कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, कई लोगों को जेल भी भेजा गया। कई याचिकाएं इस परिप्रेक्ष्य में है। मुझे इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। मुझे यह कहना है कि एक तो आपने परीक्षा ऐसे समय में आयोजित किया जबकि जगह जगह शायद ही कोई गांव हो जहां कोरोना संक्रमित न हो। परीक्षा केंद्र आपने बनाया। सभी बच्चे चाहते हैं कि समयबद्ध हमारी परीक्षाएं संपादित हों और समय से जो नियुक्ति निकली है 2019-20 में यह पूरी हो जाए। यद्यप की नियुक्तियाँ 3-4 साल से 5 साल से लटकी हुई हैं। लटकाने का स्वभाव है, सरकारें भी लटकाती हैं, आयोग भी लटकाता है और कुछ न कुछ ऐसा उसमें माइनस रहता है, कुछ कमियां रहती हैं जिसकी वजह से शासन से लेके, आयोग से लेके कोर्ट तक नियुक्तियां लटक जाती हैं और बच्चे चक्कर काटते रह जाते हैं। दोस्तों, इतने बच्चे जब परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, बस का सहारा लेंगे, ऑटो का सहारा लेंगे, अन्य वाहनों का सहारा लेंगे। जिनके पास साधन नहीं होंगे वह दूसरे पर आश्रित रहेंगे, जाएंगे, संक्रमण बढ़ेगा। अगर दूर का परीक्षा केंद्र है, कहीं लॉज में रहेंगे, कहीं होटल में रहेंगे, तो भी संक्रमण की स्थिति बढ़ेगी। माना कि परीक्षा केंद्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर होगा, बच्चे भी लिए रहेंगे और सारे बचाव के सारे तंत्र अपनाएंगे तो भी यह संक्रमण फैलेगा। इस तरह से कई लोगों ने मांग किया, बच्चों ने भी मांग किया कि परीक्षा को कुछ दिन तक टाला जाना चाहिए। लेकिन परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नहीं टाला और अभी तक जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर 16 मार्च को यह परीक्षा होनी है। परीक्षा संपादित कराएंगे। मेरे समझ में एक बात नहीं आती है, जब नकल रोकने के सारे तंत्र विकसित कर दिए गए हैं, CCTV कैमरे लग गए हैं, उसकी मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, तमाम मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, फिर अगर 22 मार्च को जो परीक्षा केंद्र थे उसको बदलने में क्या दिक्कत थी? खटखट आप वहीं से बदलते और फिर बच्चों को सूचना कर दी जाती कि आपके परीक्षा केंद्र यहाँ है। ठीक है, हमारे घर पर ही परीक्षा केंद्र बना दिया जाए।
और सारे संसाधन नकल रोकने के विकसित कर रहे हैं, हम कैसे नकल कर पाएंगे? कैसे नकल कर पाएंगे? उसके बाद भी हम नकल कर रहे हैं, तो धिक्कार है इनको, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश शासन को किसी पोखरी में किसी ऐसे बजबजाते हुए पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अब 100 किलोमीटर तो मेरे ही बेटी का है परीक्षा केंद्र। आप महसूस करिए, वाराणसी डाला गया था, वाराणसी में आप कहीं भी देते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नकल होगी क्या? कौन नकल करने जाएगा जी? नकल करने वाले तुम्हारे लोग हैं जो नकल कराते हैं और करवाते हैं और शासन सत्ता के साथ बने हुए हैं। मैं केवल इस सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जो सत्ता है उन्हीं के साथ जुड़ करके और इस तरह का कुकृत्य करते हैं। इतने लंबे 100 किलोमीटर दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाना, उससे भी बड़ी दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाना। अब तो अगर महिलाएं होंगी तो उनके साथ कोई ना कोई जाएगा, फिर खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ने के साथ संक्रमण की आशंका बनी रहेगी। बीएड की परीक्षा इसी प्रकार कराई जा रही है। भैया, अगर नकल रोकने के सारे संसाधन आपने विकसित कराया है तो परीक्षा केंद्र अगल बगल 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर भेजने का क्या तुक है? ऐसे जगह भेजा जहाँ साधन नहीं मिलेंगे। साधन जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी। अब हम बस में चढ़ेंगे एक बार तो मन में आएगा, ऑटो में अगर बैठे तो मन में आएगा इस सीट पर पता नहीं कौन बैठा होगा। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप ऐसे हाथ रखेंगे, इधर आपकी कोहनी जाएगी, इधर भी आप जाएंगे, कपड़े से संक्रमण होगा। ऑटो में जब चढ़ेंगे तब भी उसका पकड़ करके चढ़ना पड़ेगा, उतरेंगे तब भी चढ़ना पड़ेगा, इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। स्पर्श तो होगा ही, चाहे जैसे भी आप जाएं। अब कहाँ कहाँ उसको सैनिटाइज करेंगे? बस में जाएंगे वही हाल रहेगा। बस में बगल वाली सीट पर पता नहीं कौन बैठा है, किस तरह की उसकी स्थिति है, उसके शरीर से स्पर्श होगा ही। तो भैया, नज़दीक का रहता तो वाहन लेकर के, किसी तरह से मोटरसाइकिल लेकर के और बच्चे चले जाते। लेकिन आपने जो यह निंदनीय आचरण किया है, इसको हम लोक कल्याणकारी राज्य और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसे हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? इनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और इन्होंने जिस तरह का आचरण अपनाया है। भैया बताओ ना, पहले जो सेंटर किए थे उसी सेंटर को तुमने फाइनल कर दिया है। बदलाव क्या किए हो? अगर बच्चे को कहीं कुछ करना होगा, उनके लोगों को, तो क्या उस परीक्षा केंद्र से संपर्क नहीं हो गया होता? परीक्षा केंद्र से कर लेंगे। लेकिन यह करके आपने यह दिखा दिया है कि हम इतना ही देखते हैं, इतना ही मेज पर से इतना ही देखेंगे, 1.5 फीट का विचार करेंगे। 1.5 फीट मेज पर जो कागज है और यहाँ है, तो यह नापने पर 1.5 फीट होगा। हम 1.5 फुटवा हैं, 1.5 फुट की बुद्धि के धारक हैं, इतना ही हम सोच सकते हैं। पीएम और एएम में हमको अंतर नहीं पता है। हम 14 घंटे की परीक्षा कराएंगे। किस तरह से इनकी निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यह देख लीजिए। ऐसे ही है दोस्तों, तमाम मामले हैं, लोग चुप हो जाते हैं। इसको कहा जाए कि मानवीय भूल है, तो मानवीय भूल कई दिन पहले आपने वेबसाइट पर लोड किया है। वेबसाइट पर लोड ऐसे नहीं होगा। वेबसाइट पर निचला तबके का देखा होगा, उसके ऊपर का लोग देखे होंगे। ऐसे ही ना मूल्यांकन होता है। जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, जो आपकी कॉपी है, मूल्यांकन ऐसे ही होता है। ऐसे ही देखते हैं लोग, ऐसे ही मूल्यांकन करते हैं, और कोई कारण नहीं है। ऐसे ही जो अच्छे बच्चे हैं वो मार खाते हैं। अभी पंकज का फोन आया था। पंकज पीसीएस का एग्जाम दिए थे पिछला। हाँ, इसके पहले और बताएं, अभी 2 एग्जाम टाले गए हैं। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा और क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा। ये 5-6 हज़ार बच्चे ही इसमें प्रतिभाग करने थे। इस परीक्षा को सितंबर-अक्टूबर में टाल करके कर दिया गया है। लेकिन जहां लगभग 5.5 लाख बच्चे प्रतिभाग करेंगे जिस परीक्षा को, वह नहीं टाली जाएगी और 14 घंटे की परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों, लगे रहिए, टोका-टाकी करते रहना है, हस्तक्षेप करते रहना है। हाथ पे हाथ रख कर चुप आप बैठेंगे तो इनका मनोबल, इनका मन और बढ़ेगा। और मैं इनके जो भी अधिकारी हैं